प्यारे बच्चों, आज 9/6/2020 कक्षा 10 गणित की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले टर्न पे हम लोग प्रश्नावली 4.1 के दूसरे के फर्स्ट पार्ट कर लिए थे। आज दूसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट है। प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ये प्रश्न इसका हल कैसे होगा? तो मानेंगे कि मान लिया पूर्णांक x है, या ध्यान रखिए क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, तो x के बाद आएगा उसमें एक जुड़ेगा, क्योंकि क्रमागत जैसे कोई संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्रम से देखेंगे कि एक एक संख्या जब 7 में एक जुड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में एक जुड़ेंगे 9 आएगा, 9 में एक जुड़ेंगे 10 आएगा। तो क्रम से आने वाली संख्याओं का अंतर एक होता है, इस नाते उसमें एक जोड़ा जाता है। तो पूर्णांक संख्या x है, तो क्रमागत पूर्णांक यानी क्रम से आने वाली पूर्णांक तो हो जाएगा x + 1। क्रम से आने वाले कितना हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। अब जो प्रश्न कहता है, प्रश्नानुसार यह शर्त कहता है दोनों संख्याओं का, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला हमारे पास पूर्णांक है x और दूसरा है x + 1। ये गुणा कर दिया गया, इनका मान है 306। हल कर लीजिए। x का 1 गुणा करेंगे x², x का 1 में गुणा करेंगे तो x = 306। अब इनको खाली हम एक द्विघात समीकरण के रूप में लिख दें, तो पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा ये x² + x - 306 = 0। यहाँ केवल इसका हल इतना ही होना है, अतः यहाँ लिख देंगे अतः द्विघात। अब देखिए द्विघात का भी क्या है कि अधिकतम घात इसका है, जो चर पद है उसका है 2, इस नाते द्विघात समीकरण होगा। अतः द्विघात समीकरण वही लिख लीजिए, x² + x - 306 = 0। ये द्विघात समीकरण है। यहाँ केवल इतना ही लिखना है, इसका हल अभी नहीं करना है, इसका हल करना होगा तो बाद में इसको बताया जाएगा। अगला इसी का तीसरा पार्ट है, रोहन की माँ उससे 26 बड़ी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में गुणनफल, उनकी आयु वर्षों में होता ही है, पता है आपको। गुणनफल गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ ध्यान रखिए, इसके पहले ही बताया गया है जब भी आयु से संबंधित प्रश्न हो तो वर्तमान आयु निकालते हैं, इसके बाद पहले या बाद में पूर्व अथवा पश्चात जो भी कहे उसमें उतना वर्ष जोड़ लेते हैं। तो मान लिया
रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष कितनी है? x वर्ष है। और रोहन की माँ का, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, यहाँ देखिए रोहन की माँ कितनी बड़ी है? उससे 26 वर्ष। तो रोहन यदि x वर्ष का है तो रोहन की माँ होगी x प्लस 26 वर्ष। फिर कहता गुणनफल 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात दोनों का, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, इस समय x है, 3 वर्ष पश्चात होगा x प्लस 3 वर्ष। और 3 वर्ष पश्चात रोहन के माँ की आयु, तो वर्तमान है x प्लस 26 है, x प्लस 26 में ही 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा उसका x प्लस 29 वर्ष। पश्चात है जुड़ जाना है, और पहले यदि होता तो घट जाना था। अभी प्रश्न कहता दोनों के आयु का गुणनफल 360 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों कौन कौन हुए? दोनों हुए रोहन 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3, उसकी माँ का x प्लस 29, तो x प्लस 3 रोहन की उम्र हो गई, x प्लस 29 हो गई उसकी माँ की उम्र। दोनों गुणा कर दिया गया तो गुणनफल आ गया 360। कितना आ गया गुणनफल? 360। अब इसी को आप क्या करें? हल कर दें। गुणा कर लीजिए, तो x का x में गुणा होगा x स्क्वायर, x का 29 में गुणा होगा तो सीधे 29x, 3 गुणा 3x और 29 यहाँ देखिए नहीं आता डायरेक्ट, तो ये 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360। ठीक है, अब जरा एक बार कर लीजिए, और x स्क्वायर 29 3 होगा 32x प्लस 87 बराबर 360। पक्षांतर कर दीजिए तो होगा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32, अब देखिए 360 में 87 घटा दिए, क्योंकि बड़ा जो वैल्यू है चिन्ह उसी लगेगा, तो बड़ा 360 इसका वैल्यू है, इसका चिन्ह क्या ऋण लगेगा। अब 360 में 87 घटा दिए, 10 में 7 घटेगा 3 आएगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा 15, 15 में 8 घटेगा 7, यहाँ क्या बचेगा 2, तो आ गया इतना। ये कंडीशन बन गया, कितना समीकरण बना? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अतः देखिए अब इसमें अधिकतम घात कौन है? 2 है, तो सीधे लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। इतना तक हमें इसमें निकालना है। अब इसका एक खंड और है, इसको देखिए। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल
यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कितना हो जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो वह उसी दूरी को 3 घंटे तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें क्या पूछना है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। हल देखिए, सबसे पहले रेलगाड़ी चाल है, तो मान लें रेलगाड़ी चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये प्रश्न है। अब देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर निकाल सकते हैं दूरी बटे चाल। यहाँ से देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब हमारे पास दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, और समय कितना है, चाल निकालेंगे तो x, तो इसे लिख सकते हैं 480 बटा x, इतना घंटा लगेगा इसमें। मैंने 480 किलोमीटर चलने में जब x किलोमीटर की प्रति घंटा चाल है तो 480 बटा x घंटा लगेगा। अब प्रश्न कहता है कि 8 किलोमीटर चाल कम होती, अर्थात चाल में से 8 घटा दीजिए प्रश्नानुसार। देखिए, यहाँ समय चेंज होगा, दूरी नहीं, 480 किलोमीटर दूरी है। प्रश्न है दूरी बटा चाल लिखा जाएगा ना, समय बराबर, तो 480 किलोमीटर दूरी वही रहेगी। चाल यदि कम होता इतना, तो प्रश्नानुसार कितना लगता, इतना घंटा लगता। और ये जो समय लगा है पहले समय से कितना घंटा है, अधिक लगा है, पहले समय से 3 घंटा अधिक लगा है। तो इसमें घटा दीजिए, पहले वाले से दूसरे को घटा दीजिए तो अपने आप निकल जाएगा, ये निकलेंगे। तो ये लिखा आपका 480 घंटा x - 8। जब ये चाल घट गई है, जब चाल घट गई 8 किलोमीटर पर घंटा, तो समय लग दिया 480 बटा x - 8 घंटा। इसी में से ये घटा दिए जो पहले था 480 बटा x, और यही इसका मान आ गया कितना, 3 घंटा का अंतर आ गया। इसी को हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो दोनों भिन्न हो गया, तो लघुत्तम क्या आएगा, x इंटू x - 8। x - 8 से भाग देंगे तो भागफल आएगा x का गुणा करेंगे इसमें तो 480x, या माइनस x से भाग देंगे तो भागफल आएगा x - 8, इसका गुणा करेंगे इसमें 480 इंटू x - 8 बराबर 3। अब गुणा कर लीजिए जरा, तो गुणा कर लेंगे क्या मिल जाएगा, ये तो 480 रहेगा। यहाँ देखिए, ये भी 480 x आया, और जब 480 का 8 में गुणा करेंगे, देखिए दोनों क्या हैं, समान चिन्ह है, तो हो जाएगा धनात्मक। गुणा कर लीजिए, 8 0 0, 8 राय 64 4 से 6, 8 चौका 32 32 6 38, 3840। और यहाँ क्या आ गया, गुणा कर लीजिए, x का 1 गुणा कर x² - 8x बराबर 3। अब यहाँ करेंगे 3 गुणा, तो ये 480x 480x कैंसिल हो जाएगा, और 3 गुणा कर लीजिए,
तो 3 गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का गुणा हो जाएगा 3x² माइनस 24x, और इसका गुणा 1 होगा तो ये बराबर आएगा 3840। या इसी को आप कर लेंगे, पक्षांतर कर दें तो हमारे पास आ गया 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब इसी में क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे या करके, तो 3 को भाग देंगे तो यहाँ केवल x² होगा, यहाँ 8x आएगा, यहाँ देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 24, 3 अठे 24, 3 16। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये हमारे उत्तर आ गए। अब इनको यदि हम हल करना होगा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस चैप्टर में केवल इतना ही कहा है, इनको द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए। तो आज का केवल ही 3 प्रश्न रहेगा।